नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। विद्यालय के नीतीश लोहरा के शौक के साथ परिजनों ने लालपुर चौक को किया जाम, डीसी ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। विद्यालय के नीतीश लोहरा के शौक के साथ उसके परिजनों ने रविवार की शाम लालपुर चौक को जाम कर दिया। यह लोग प्रशासन और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। कथित तौर पर उत्पाद भवन की हालत में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शनिवार को उत्पाद विभाग की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। डंगरा टोली के रहने वाले नीतीश लोहरा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 4 लोगों को पाइन लेने के बाद छोड़ दिया गया। नीतीश को उत्पाद भवन के हालत में बंद कर दिया गया। कथित तौर पर उसने शनिवार की शाम को हालत के बाथरूम में लगे हुक में फंदा लगाकर उससे झूल गया। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने आनपान में नीतीश लोहरा को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त ने विभाग के 2 पदाधिकारियों की अगुवाई में एक जांच टीम का गठन कर दिया है, लेकिन रविवार को भी यह मामला थमा नहीं। नीतीश के परिजनों ने पहले सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया और बाद में लालपुर चौक व 100 के साथ प्रदर्शन किया। तो दूसरी ओर सन्ना धर्म कोड के लिए खूंटी में महारैली, अलग कोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। सन्ना समन्वय समिति के तत्वावधान में रविवार को खूंटी के कचहरी मैदान में विशाल सन्ना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया। खूंटी के विभिन्न भागों से सन्ना धर्मावलंबियों द्वारा जत्था, झंडा, बैनर, तख्ती और पोस्टर के साथ खूंटी कचहरी मैदान पहुंचा। यहाँ विशाल महारैली हुई, जिसमें सन्ना धर्मावलंबियों को सन्ना कोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। इस अवसर पर भगवान सिंहबोंगा की पूजा अर्चना का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महारैली को संबोधित करते हुए धर्मगुरु बंधन दिंगा ने कहा कि सन्ना प्रकृति पर आधारित मानव सभ्यता का प्राचीनतम धर्म है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार सन्ना धर्म कोड तथा आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीन है। सन्ना धर्म कोड के अभाव में न केवल आदिवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक एकता टूटी है, बल्कि सन्ना धर्म पर लगातार आक्रमण और अधिक्रमण हो रहा है। धर्मांतर के कारण आदिवासियों की धार्मिक तथा असामाजिक एकता कमजोर हो रही है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र सन्ना धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहल करे। रांची में खादी मेला का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन किया। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी सिर्फ पहनावा नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी होने का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हम सभी इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि खादी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। बापू ने देश दुनिया में खादी को पहचान दिलाई। हमें भी खादी से जुड़ना चाहिए, तभी हम अपने पारंपरिक स्वदेशी व्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तकनीकी का जमाना है, भौतिकवादी जमाना है। हम मशीनों के साथ जी रहे हैं, बावजूद इसकी अपनी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को नहीं जोड़ा। खादी एवं सरस महोत्सव इसी कड़ी का हिस्सा है। धनबाद से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शादी के लिए प्रेमी के दरवाजे पर धरना पर बैठी प्रेमिका। तो चांची थाना क्षेत्र के अमटाड़ गांव के युवक रोहित महतो से शादी की मांग को लेकर गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र की एक युवती शनिवार रात से युवक के घर के बाहर धरना पर बैठी हुई है। प्रेमिका के घरों वालों ने दरवाजा बंद कर दिया है। प्रेमी घर से फरार है। समाचार बताएं तो इस ठंड से भी युवती अकेले वहीं बैठी हुई है। धरना से पहले उसे शनिवार को तो चांची थाना में अपने प्रेमी के खिलाफ आवेदन दिया था। उसके बाद वह आमडाट गाँव पहुंची और धरना पर बैठ गई। आवेदन में युवती ने कहा कि वह रोहित महतो के साथ उसका 1 वर्ष प्रेम प्रसंग है। इस दौरान रोहित ने शादी की समझौते का यौन किया। अब वह शादी करने में इनकार कर रहा है। इसको बताते हुए नवंबर माह में तो चांची थाना में शिकायत भी की थी। तो थाने में प्रेमी के परिजनों से शादी करवाने को कहा गया था, लेकिन प्रेमी के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा धरना पर बैठी रहूंगी। जब प्रेमी की मां ने कहा कि युवती शादीशुदा है, उसे कैसे अपनाया जा सकता है। युवती ने स्वीकार किया कि जिस युवक से उसकी शादी की थी वह छोड़ कर जा चुका है। रोहित ने उसे शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया है। आपको बता लें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बने धनबाद लोस क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर
कांग्रेस पार्टी ने राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा व आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को धनबाद लोकसभा क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। रविवार को जारी सूची के अनुसार श्री गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। श्री गुप्ता पहले भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी थे। धनबाद जिला के प्रभारी 20 सूत्री मंत्री भी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के अंदर भी नए सिरे से यहां पर टिकट के लिए जोड़-तोड़ शुरू होने की संभावना है। पार्टी में समीकरण भी तेजी से बदलने के आसार हैं। तो वो धनबाद में सुबह छाया रहेगा कोहरा, दिन में रहेगा साफ मौसम। सोमवार को कोहरे के बीच सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने धनबाद के विभिन्न इलाकों में धुंध व कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग रांची द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 दिन तक सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होगी। हालांकि दिन चढ़ते ही मौसम साफ होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग के अधिकारियों ने जताया है। रविवार की सुबह भी धनबाद में घना कोहरा छाया रहा। सुबह लगभग 10 बजे मौसम साफ होने लगा। दिन के 11 बजते तेज धूप खिल गई। रविवार को धनबाद का तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 20.7 था। इससे लोगों को शनिवार की तुलना में कुछ ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ। जब मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक धनबाद का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। इससे ठंड में कमी आएगी। तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 10 करोड़ की ठगी कर दुबई व रूस में उड़ाए पैसे। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, कोलकाता सहित अन्य जगहों के दर्जनों लोगों से करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी साइबर अपराधियों ने की। इसके बाद 3 बार दुबई और 1 बार रूस सहित अन्य जगहों पर जाकर गिरोह के लोगों ने मौज मस्ती से पैसे उड़ाए, जबकि कुछ पैसे इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी फॉर्म में रखा है। इस गिरोह में शामिल एक सदस्य को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के MIT से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम शशि शंकर कुमार उर्फ विक्की है। उसके पास से 1 मोबाइल, 2 सिम, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर बरामद किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में CID की साइबर थाना को ब्रह्मपुत्रा थाना ने सहयोग किया। इस मामले में बोकारो जिले के 4 थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़ित ने साइबर थाना में प्राथमिकी कराई थी। तो वो राज्यपाल रांची आ चुके हैं। अब बढ़ सकती है सियासी हलचल। राज्यपाल CP राधाकृष्णन रविवार की शाम झारखंड लौट गए हैं। राज्यपाल 2 जनवरी को देर शाम चेन्नई गए थे। इसके ठीक एक दिन बाद सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई थी। राज्यपाल के बाहर रहने को लेकर झारखंड की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं थी। अब राज्यपाल झारखंड लौट आए हैं तो सियासी हलचल बढ़ सकती है। ED के 7वें समन और गांधी से सरफराज अहमद के इस्तीफा को लेकर झारखंड की राजनीति में तरह तरह की अटकलें लग रही थी। हालांकि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। इसके बाद कई तरह के कयासों पर विराम लग गया है। राज्यपाल श्री कृष्ण ने चेन्नई रवाना होने से पूर्व कहा था कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल के इस बयान को राजनीतिक हलकों में गंभीरता से लिया जा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग की अनुशंसा राजभवन में है। राज्यपाल के पास पड़ा यह लिफाफा भी कई तरह के अंदेशों को जन्म देता है। अब राज्यपाल के लौटने के बाद झारखंड की निगाहें राजभवन पर है। तो वो धनबाद में BCCL के खिलाफ मजदूरों का हल्ला बोल। 3 कोयरी के हजारों असंगठित मजदूरों ने निकाला मशाल जुलूस। BCCL ब्लॉक 2 अंतर्गत 3 कोयरी नद खुर्की, बेनीडी और जमुनिया कोयरी में हजारों असंगठित मजदूरों में प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। हजारों असंगठित मजदूर कोयला DO की मांग को लेकर क्षणबंद आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोड सेल कोयला DO ऑफ BCCL प्रबंधन द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने BCCL प्रबंधन को जल्द मजदूर हित में कोयला उपलब्ध कराने की मांग की है। कोयला DO की मांग को लेकर तीनों कोयलरी के मजदूरों ने लुती पहाड़ी, अम्बेडकर चौक से BCCL क्षेत्रीय कार्यालय तक मशाल जुलूस निकाला। BCCL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रीय कार्यालय में मजदूर प्रदर्शन किए गए। वहीं मजदूरों ने कहा कि तीनों कोयलरी के 1800 मजदूर BCCL की दोहरी नीति के कारण भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उन्होंने 8 जनवरी को तीनों कोयलरी का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। आपको चले कि बजट 2024 और 25 को लेकर हेमंत सरकार पहली बार
फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश होगा झारखंड का बजट। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश करेगी। हेमंत सोरेन सरकार पिछले 4 साल से 3 मार्च को बजट पेश कर रही है। इस सरकार में यह पहला मौका है जब फरवरी में बजट पेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा रद्द हुआ। 13 जनवरी को आने वाले थे। धनबाद हल कंपनी का हुआ था उद्घाटन। 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी प्रस्तावित झारखंड यात्रा स्थगित हो गया है। वे अब नहीं आएंगे। यात्रा स्थगित करने के पीछे का वास्तविक कारण पता नहीं चल पाया है। वे धनबाद आने वाले थे। वे यहाँ सिंदरी के हल कारखाना का उद्घाटन करने आने वाले थे। तो फिलहाल खबर बस इतना ही। यही थी कोई अच्छी तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आज ही उम्मीद है खबर पसंद आएगी। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।